हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की खूबसूरत सी सुबह आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है जी। और सुबह 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 की जो धूप है वो भी बहुत ही सेहतमंद होती है। और साथ ही साथ जो धूप हम जलाते हैं तो वो धूप भी बहुत ज़रूरी होती है नेगेटिव वाइब्स को हटाने के लिए। और सुबह मैंने आज कैमरा लगा दिया था, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है। उसमें वो 1 मिनट के लिए ही हुआ, जो एवरीडे होता है कि जब मैं पूजा करती हूँ उस टाइम पे ये काक देव आते ज़रूर हैं और आके पानी पी के जाते हैं। तो जनरली मंदिर और इसमें डिस्टेंस बहुत कम है तो मैं हिल नहीं सकती हूँ कैप्चर करने के लिए, लेकिन ये उस टाइम पे होता है जब मैं पूजा कर रही होती हूँ। तो इसके लिए मेरे मन में कुछ ऐसा बार बार होता है कि इसी टाइम पे क्यों आते हैं, क्योंकि बर्ड्स तो पूरे टाइम आती हैं लेकिन क्रो का उस टाइम पे आना, बाकी ये और भी टाइम आता होगा जब मैं नहीं देख पाती होंगी, लेकिन जब मैं वहाँ बैठती हूँ तो ये आता है। और आज होने वाली है हॉल की डीप क्लीनिंग। जैसा कि सभी के घरों में क्लीनिंग चालू हो गई होगी, मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अभी नवरात्रि में 9 डेज़ हम लोग डीप क्लीनिंग नहीं करते। जो रेगुलर क्लीनिंग रहती है वही होती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं। और दिवाली भी आने वाली है तो ये सब सफाइयाँ मैं चालू कर देती हूँ, धीरे धीरे सब होता रहता है। तो 9 डेज़ का एक बीच का ब्रेक हो जाता है, उससे पहले जितना हम कर सकते हैं वो हम करके रखते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल सब लाइन से ही आने वाले हैं। नवरात्रि आएगी, फिर उसके बाद से करवा चौथ आएगा, फिर दिवाली आ जाएगी। और जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो उस टाइम पे बहुत सारा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो रिलैक्स मोड में होते हैं। वैसे तो करवाते रहते हैं हम बच्चों से भी कुछ कुछ काम, लेकिन ये जो डीप क्लीनिंग है वो मैं पहले कर लेती हूँ कि मेरे लिए भी ईजी हो जाए और उनको भी ऐसा ना लगे कि वो घर में जब हैं तो सिर्फ काम ही काम हो रहा है। क्योंकि छुट्टियों में बच्चों को भी थोड़ा रिलैक्स होना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शॉपिंग जाना है, कुछ कुछ फेस्टिवल्स के लिए लेकर आना है, कहीं उनको बाहर जाना है, तो वो सब काम भी इसी टाइम पे होता है। तो जो मेजर बड़े बड़े काम हैं वो मैं पहले करके रखती हूँ और फिर आराम से जो छोटे छोटे काम होते हैं वो होते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर ये जितने भी वॉल फ्रेम्स हैं ये सारे मैंने खुद बनाए हुए हैं। जो लोग दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा को देखते होंगे उस चैनल पे जाके उनको पता होगा कि ये सारे फ्रेम्स मैंने खुद बनाए हैं और वहाँ पे सब कुछ उसका शेयर भी किया हुआ है मैंने, फुल डिटेल्स। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको बाहर में वेस्ट पड़ी मिल जाएंगी या जिनकी हमको लगती है ज़रूरत नहीं है, बट इनको नया रूप देना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इनको क्या, किसी भी उस चीज़ को नए रूप में सजाना संवारना, जो लोगों को लगता है कि ये वेस्ट है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे रिक्रिएट करना बहुत पसंद है। तो वो काम मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ। जो भी मेरा टाइम मिलता है घर के कामों से 2-3 घंटे उसमें मैं करती रहती हूँ। और ये सब चीज़ें जो है मुझे बचपन से ही पसंद है और शायद बहुत सारे लोगों में होती भी आदत घर को सजाना संवारना। सब पे कितना डस्ट लग गया है। और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पहले ना मैं ये रख दूँ, नहीं तो ये मैंने बर्ड्स को रखा था कि मेरे पास बैठ के खाएंगे, लेकिन वो लोग भाग भाग के खाते हैं तो कोई बात नहीं। और सबसे वर्ल्ड की बेस्ट आर्ट गैलरी से आया हुआ ये आर्ट पीस है। और अभी तुम्हारा पेन किलर चल रहा है। हाँ? ऐसे ही फ्रिज के पीछे हुआ था ना, ये किलर का रखती हूँ घर में। हाँ ऐसा ही हुआ है। हाँ, ये धूल से होता है। धूल से होता है। हाँ, ये कुछ जगह नहीं है जैसा। हाँ, जब मैं पहली बार मुझे लगा कि फ्रिज का कुछ हो गया है। नहीं, वो ज्यादा दिन में निकलता है ना, हाँ। तो एकदम काला हो जाता काला है। की पहले तो मैंने देखा था, तो ऐसे ही वो ज्यादा काला हो जाता है। ये धूल है, धूल है। मुंबई की धूल है। मुंबई की धूल है। ये हो गया अंदर से। नहीं ना, आज पूजा जल्दी करी तो दिया तो कपड़े में आएगा सब आएगा, सिर्फ हाँ। वो जो कोने का है ना हाँ। वो नहीं आता है। ये चिपका हुआ है। हाँ, वो चिपका हुआ है। वो कारपेंटर से ऐसे बनवाना चाहिए था कि जाली के जैसे निकाल ले और हाँ, धो ले। वो फिक्स हो गया है, वो फिक्स हो गया है। वो भी झाड़ू। और शाम को मैं रहूंगी नहीं, जरा आराम से कर लेना, क्योंकि बच्चे तो ये नहीं करेंगे ना।
क्या इधर तो गिरने वाली चीज ही नहीं है। नहीं गिरने वाली नहीं है, बस ये फ्रेम उठा के अंदर रख देती हूँ मैं पूछ के। इसमें पैकेट जाएगा नीचे, इसके लिए छोड़ के आ रही हूँ। इसमें कुछ तो धुल जाएंगे और कुछ पोंछने पड़ेंगे। हाँ पोंछने तो उससे उड़ाने पड़ेंगे, अभी हवा मारूंगी इससे भी। इधर सब पे हाँ इसको सब हो जाएगा। पूरा का पूरा हॉल ये देखो, यहाँ पर ना कहीं पे भी आप पेंटिंग्स रखो तो ये ऐसी हो जाती हैं। और ये शाम तक पूरा क्लीन हो जाएगा, सोप के वाटर से क्लीन होता है वॉल। ये देखो मेरे घर में तभी मेरे पति देव को एक भी स्क्रू पसंद नहीं, लेकिन मेरे लिए लगा हुआ है। ऐसे देखा जाए तो घर हमेशा ही साफ सुथरा अच्छा दिखता है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग की बारी आती है फिर वो ऐसे ही हो जाता है। तो बहुत कुछ है। ये हमारे ठाकुर जी की छड़ी बेडरूम में इधर टांगती हूँ। अगर आ गई तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे टांग, जय बाबा जी की यहाँ पे आ गई। सुनीता जी तो गई, सुनीता जी के जाने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। वो सब करने के बाद मैं मेरा काम करने वाली हूँ। और उसके साथ ही साथ बहुत कुछ, ये जो 2-3 दिन हैं ये बहुत काम के रहते हैं, मतलब बहुत काम हो ही जाता है, सभी के घरों में होता होगा, तो एक्स्ट्रा कुछ हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्राफ्ट का काम करती हूँ तो टाइम मिलता है तो ही करती हूँ। कोशिश करती हूँ एवरी डे एक वीडियो तो डालूँ, क्योंकि यूट्यूब भी रिमाइंड करता रहता है, टाइम टाइम पे मोटिवेट करता रहता है हमें, और उसके मोटिवेशन का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी चलता रहता है। डेली ब्लॉगिंग के लिए भी मोटिवेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो अगर हम ना करना चाहें, कभी कभी होता है ना कि हम बिज़ी हो जाते हैं और हम चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ भी करने के लिए उसमें डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप उस काम को डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे उसमें सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो हर काम के लिए हमारे डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अभी दिवाली का टाइम आता है, फेस्टिवल टाइम आता है, डीप क्लीनिंग होती है, तो ये चीज़ें तो होनी ही है हमारे घरों में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे रसोई का सामान है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बहुत कुछ है रसोई में। और आज मैंने दूध नहीं गर्म किया है और मुझे क्राफ्ट का बहुत सारा काम है। तो सबसे पहले ना मैं दूध को बॉयल होने को रखती हूँ, एंड उसके साथ ही साथ जितना ये हॉल के डेकोरेशन का सामान है ना, ये सब मुझे ये करना है। क्या बोलते हैं उसको, क्या करना है, पानी से धोना है। अभी मुझे कहीं पे लाइटर दिखा था, मुझे लाइटर। और पहले तो मैं दूध गर्म करती हूँ। और ये देखिए मैंने करके रखा है क्या, ये सुनीता फेंकने वाली थी, उसको बोला बच्चा फेंक मत, मैंने कल रात से भिगो के रखा है। तो देन शी आस्क्ड मी कि इसका दही बड़ा बनता है क्या, तो मैं बताऊंगी इसके दही बड़े की रेसिपी। ऐसे ही होता है, हमें ना फैशन के साथ कभी कभी चलना पड़ता है। तो आजकल नया फैशन चला है, वो कुछ इस तरह के, जो हमारे पुराने नाइट ड्रेस है ना, इसको बोलते हैं वो लोग क्या, कॉर्ड सूट, कॉर्ड सेट। तो ये हमारा पुराना वाला नाइट ड्रेस परफेक्ट कॉर्ड सेट लग रहा है। पहले हम इसको सिर्फ रात में पहनते थे और रात में पहन के सोते थे और सुबह धोते थे, इसका बेचारे को कुछ यूज नहीं होता था। बट अभी ये वैरायटी हो गई है, जहाँ देखो वहाँ कॉर्ड सेट, जहाँ देखो वहाँ कॉर्ड सेट। तो मैंने सोचा चलो नाइट सेट को यूज किया जाए, रखूँ यार। मतलब मुझे समटाइम ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब निपटाऊं और तब क्राफ्ट करने बैठूं, और ऐसा लग रहा है, और अभी लग रहा है कि नहीं, पहले क्राफ्ट का काम निपटाऊं एंड उसके बाद ये सब तो सुनीता के साथ ही साथ चलता रहेगा। तो उसको ये सारे डब्बे धोने हैं। और डीप क्लीनिंग का यही एक है कि आपको लगना पड़ता है। फिर भी हमारी सुनीता बहुत अच्छी है, समझदार है,
मैं सामने ना दिखूं तो भी वो सब काम अच्छे से कर लेती है। तो भाई दही बड़े की रेसिपी शेयर होने वाली है। क्राफ्ट के लिए तो बना ही लूँ दही बड़े के लिए, ये तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। और इसमें डालेंगे हम इसको, हो जाएगा ग्राइंडिंग। ये तो मेरे डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि कुछ क्राफ्ट के जो बैकग्राउंड बोला जाए या जो कैमरे के पीछे के काम है वो सब डेली लाइफ में मेरे रहता ही रहता है। और इसकी जो फुल डिटेल्स है वो दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे शेयर होगी कि इससे क्या क्या बनने वाला है, और बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें बनेंगी। तो वो वहाँ पर आप देखिएगा और आप बना सकते हैं अपने घर के लिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो हम फेस्टिवल में डेकोरेट कर सकते हैं, फेस्टिवल में घर को सजा सकते हैं। इनका नहाना धोना हो गया है और जो अब चल रहे हैं अपने घर के अंदर, और ये मैट लगा के रखती हूँ कि यहाँ से निकल के आते बाहर। लक्ष्मी नारायण आज आपको भी बहुत सन्नाटा दिख रहा है। हम अपनी अपनी पार्टी में जुटे हुए, और मैं लक्ष्मी नारायण को भिंडी दे दूँ, देन क्राफ्ट का काम चालू करूँगी। बाहर भी जाना है गाइस, सारे काम निपटते निपटते बहुत टाइम हो गया है, और अब थोड़े से शाम को प्लांट्स को पानी दे देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स नहीं हैं, बट हाँ मेरे मैंगो की जो मैंने गुठलियाँ लगाई थी वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, और उनको मुझे कहीं पे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं वो सैपलिंग्स ले जाके कब कहाँ पर लगाऊंगी। हमारा एक ग्रुप है जो प्लांटेशन का, वो लोग ये काम करते हैं, तो जब भी टाइम मिलेगा मैं उनसे बात करके इनको किसी जगह पे लगवा देंगे जहाँ पे अच्छे से मैंगो ट्रीज़ हो जाएं। और कितना भी करो ना, माइंड किधर किधर क्या क्या होता रहता है। मैं यहाँ पे बालकनी में प्लांट्स को पानी डालते डालते मैंने पूरी बालकनी में पानी डाल दिया, और माइंड से उतर ही गया कि मैंने साइड में तो कुछ क्राफ्ट की चीज़ें रखी हैं ड्राई होने के लिए, जो यहाँ पर अच्छे से हवा लगेगी और धूप लगेगी तो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि उनको 2-3 डेज़ हमें छोड़ना पड़ता है। जो भी मैंने क्राफ्ट बनाया मॉर्निंग में आप लोगों के साथ दिखाया भी है, तो ये सारी चीज़ें अभी फुल डिटेल्स तो बाद में दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे शेयर करूँगी, लेकिन बहुत खूबसूरत बनी है। फिर मैंने इनको भिगो भी दिया, और साथ ही साथ अभी बच्चे आ जाएंगे, तो बच्चों को कथक क्लास छोड़ना है जब तक मैं बाहर जाके आती हूँ, क्योंकि बाहर का भी कुछ काम है वो मुझे निपटाना है। और सब काम जो है ये 4 o'clock से पहले ही होता है, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं वो करके डायरेक्ट बच्चों को मिलती हूँ। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, जो स्पैरोज आती हैं और मैं उनको ठहर के देखती हूँ। मैं सब काम छोड़ के 2 सेकंड तो देख ही लूँ इनको प्यार से। और यहाँ पर चालू हो गया है रोड बनने का काम, जस्ट हमारे गेट के बाहर। तो वन साइड जो रास्ता है वो पूरा पैक हो गया है। ये बन रही है सीमेंटेड रोड, मे बी सीमेंट की रोड। किससे रोड बनती है? कंक्रीट से बनती है ना। ये कुछ डिफरेंट रोड बन रही है जो बारिश में ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हर कितना भी रोड बने बारिश में ख़राब होनी ही होनी है। आई डोंट नो ये कितनी टिकेगी, बट देखते हैं। तो यहाँ पे जेसीबी अपना काम कर रहा है और मैं कैमरा, तो मैं मेरा काम कर रही हूँ। आदत है सब कुछ कैप्चर करने की, तो सोचा चलो इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ। तो लाइफ में सब कुछ कैप्चर हम नहीं कर सकते हैं, कभी कभी हम कुछ मोमेंट्स को एंजॉय भी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ और हर टाइम मेरे पास कैमरा हो, और होते हुए भी कभी कभी होता है कि हम नहीं शेयर कर पाते क्योंकि नहीं करना होता है। तो लाइफ में वही होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ शेयर करें।
चलिए मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। यहाँ पर मैं बच्चों का वेट कर रही थी गेट पे। बच्चे अभी रेडी होके आ रहे होंगे, उनको कथक क्लास के लिए ड्रॉप करना है। रोड 1 वे हो गई है तो सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel.